बोली और भाषा में क्या अंतर है, ये सारा चीज है कि बोली क्या है, इसको कंप्लीट ध्यान से समझना। क्योंकि छोटे से भूभाग में बोली जाने वाली बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाता है ना। बोली जो है एक छोटे एरिया में बोला जाएगा, इसके लिए हम कई शब्दों का प्रयोग किए थे। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है, स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोलो, ये बोला गया था ना। और एक हमने क्या कहा, छोटी भूभाग में बोली जाने वाली भाषा, किसी स्थान विशेष पर किसी विशेष लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, मतलब कोई एक छोटा सा स्थान होगा, स्थान विशेष, वहां जो कुछ लोग बोल रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, बोली कहेंगे। ये बात हम लोगों ने जाना था। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो हमने बस इसमें ये लिख सकते हैं, छोटी भूभाग, एक तो ये हो गया, छोटी भूभाग में बोली जाने वाली भाषा, आपको समझ में आ जाएगा। और हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं, स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा। ये अलग अलग परिभाषा हम लोग बना सकते हैं। और क्लास में आप बैठे हो और बाहर जो है उसमें अंतर होना चाहिए। आप बाहर निकलो तो बोली और लोगों के बीच में आप अगर रखें अपना बात तो पता चले कि हाँ आप पढ़ क्या आए। ऐसे नहीं कि आप आपने भी कुछ भी बोल दिया, वो लोग भी कुछ भी बोल दिए। तो क्लास में बैठे हो तो ये बात हमें स्पष्ट पता होनी चाहिए कि बोली फिर भाषा, बोली और भाषा में क्या अंतर है, ये सारा चीजें हम लोग को कंप्लीट जानना है। ठीक है, तो बोली को हम लोगों ने कैसे परिभाषित किया, कई तरीके से। और पढ़ते हो तो हमें अपने आप को इस तरह से पढ़ना है कि रटने जैसा नहीं, समझना होता है। और कहोगे कि हिंदी में तो बहुत सारे चीज याद करने वाले हैं, तो जो है वो है, पर आपको ध्यान रखना है दुनिया का सबसे वैज्ञानिक भाषा या वैज्ञानिक लिपि की अगर बात होती है तो वो देवनागरी है। एकदम वैज्ञानिक तरीके से किया गया है। देवनागरी लिपि पूरे के पूरे साइंटिफिक है, तो इसको साइंस की तरह सीखा जा सकता है। ठीक है, और इसको देखते हैं। बोली जो होती है छोटे भूभाग में बोली जाने वाली भाषा, सीमित क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। क्या बताओ इसमें कोई साहित्यिक रचना होती है? नहीं होती, इसमें कोई साहित्यिक रचना नहीं होती। तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, संक्षिप्त में ही लिखेंगे, इसमें कोई साहित्यिक रचना नहीं होती। क्यों नहीं होगी भाई? छोटे से एरिया में कुछ लोग बोल रहे हैं, हो सकता है कि वो कितना लिखेंगे, माने कोई विशेष नहीं, आम बोलचाल की भाषा में यूज हो रहा है बस, उसमें कोई साहित्यिक रचना नहीं हुई होती है। क्या इसमें व्याकरण होगा? टॉपिक अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि निम्न में व्याकरण नहीं होता है, क्वेश्चन सोचो, निम्न में व्याकरण नहीं होता है और आपको ये 4 को दे दिया जाए, तो हमको क्या सोचना है? अगर सबसे सटीक उत्तर होगा तो क्या टिक करेंगे? बोली, क्योंकि बोली में कहीं से कहीं तक व्याकरण होने की संभावना नहीं है। और बोली में जब व्याकरण नहीं है तो क्या वो व्याकरणिक नियमों से बंधा होगा कि स्वतंत्र होगा? ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में कौन व्याकरणिक नियमों से स्वतंत्र होता है। तो क्वेश्चन तो बहुत फॉर्मेशन किया जा सकता है। बोलो हाँ है ना। इसका कोई व्याकरण नहीं होता, इसका कोई व्याकरण नहीं होता। और व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिससे या जिसके द्वारा हमें शुद्ध बोलने, शुद्ध लिखने और शुद्ध पढ़ने का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो व्याकरण क्या है? एक शास्त्र है। और शास्त्र किसको बोलते हैं? जो किसी पर डिपेंड नहीं करता, उसको शास्त्र बोलते हैं। कोई दिक्कत? और इसमें बोली में हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि बोली जो है स्वतंत्र होता है, व्याकरणिक नियमों में बंधा नहीं रहता है। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो बोली है वो भाषा का प्रारंभिक रूप है? भाषा का प्रारंभिक रूप है। बोलो हाँ या ना। बोली क्या होती है? भाषा का प्रारंभिक रूप होती है। कोई भी बोली थोड़ी सी बोली जाती है, वो धीरे धीरे अपना क्षेत्र विस्तार करता है, बहुत सारे लोग बोलने लगते हैं, तब हम क्या करते हैं, उसमें कुछ साहित्यिक रचना करते हैं, तो ये धीरे धीरे एक भाषा का रूप लेता है। तो बोली क्या है? एक भाषा का प्रारंभिक रूप है। कोई भी भाषा बना हुआ है, कोई भी भाषा, दुनिया का कोई भी भाषा, बड़ा से बड़ा भाषा, वो शुरू कहां से हुआ होगा? बोली से हुआ होगा। बोलो हाँ। तो बोली के बारे में हमें इतनी बात पता होनी चाहिए। अगर अंतर कोई पूछ दे कि बोली और भाषा में क्या अंतर है,
तो यह सीमित क्षेत्र में बोला जाएगा, छोटा क्षेत्र में छोटा भूभाग में, और इसका क्षेत्र क्या होगा, बहुत विस्तृत होगा। इसमें व्याकरण नहीं होते हैं, इसका व्याकरण होता है, यह व्याकरणिक नियमों से स्वतंत्र होता है, यह व्याकरणिक नियमों में बंधा होता है ना। यह भाषा का प्रारंभिक रूप है, यह भाषा का ये बोली में क्या लिखेंगे, यह भाषा का प्रारंभिक रूप नहीं है, यह एक डेवलप यानी विकसित भाषा होती है। जब बोली बहुत विस्तृत हो जाती है तो भाषा कहते हैं। तो अंतर भी हमें समझ में आ रहा है। तो इतनी टॉपिक थोड़ा सा आपको कंसेप्ट में रखना है। जो आपको स्टडी मटेरियल दिया गया है उसमें बहुत चीजें नहीं लिखी गई है, समझे। तो इतना बात आपको ध्यान